नमस्कार दोस्तों, एमपी हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सास बहू की नोकझोंक। अभिषेक की नई नई शादी हुई थी। अभिषेक अपनी बीवी गीता का बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि वह जानता था कि गीता अपना मायका छोड़ नई जगह आई है और वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। पर यह बात अभिषेक की माँ मीना को एक आंख नहीं भाती थी। एक शाम अभिषेक ऑफिस से घर आता है तो उसकी माँ मीना कहती है, आ गया देख अपनी सरचढ़ी दुल्हन को। कहती है सलवार सूट पहनकर मंदिर जाऊंगी। हाँ तो इसमें क्या बुराई है माँ जी, गीता ने कहा। मुझे साड़ी पहनने में प्रॉब्लम होती है। तब मीना कहती है, अच्छा तुझे साड़ी पहनने में प्रॉब्लम होती है, पर मेरे बेटे को फंसाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तब अभिषेक कहता है, अरे बस करो माँ, बस करो। तब गीता कहती है, आप माँ जी को समझाइए ना, मेरी मर्जी जो चाहे पहनूं। तब अभिषेक कहता है कि माँ का दिल रखने के लिए साड़ी पहनकर चली जाओगी तो क्या बिगड़ जाएगा, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तब गीता कहती है कि आप हमेशा माँ जी की तरफदारी करते हैं और मुझे चुप करा देते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूं? अभिषेक परेशान होकर कहता है। दूसरे दिन गीता कहती है, माँ जी आज सोच रही हूँ पाव भाजी बना लूं, मुझे बहुत पसंद है। नहीं नहीं, मीना ने कहा, हलवा पूड़ी बना, बहुत दिन हो गए खाए हुए। तब गीता कहती है, माँ जी अभी 2 दिन पहले ही तो हलवा पूड़ी बनाया था। तब मीना कहती है कि अब तू घर में खाने पीने का भी हिसाब रखेगी। तब गीता कहती है, माँ जी मैं कल आपको हलवा पूड़ी बना दूंगी। आज मैंने पाव भाजी के लिए सारी सब्जियां भी काट ली हैं। तब मीना कहती है कि जब तू तय ही कर लिया है कि पाव भाजी बनाना है तो पूछने का नाटक क्यों करती है। उसी समय अभिषेक आता है और कहता है कि क्या आप दोनों में सुबह से लगा रखा है। तब मीना कहती है कि अपनी बीवी से पूछ। अभिषेक कहता है, मैंने सब सुन लिया है माँ, एक दिन गीता की पसंद का खाना बन जाएगा तो कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा। तब मीना कहती है कि हाँ, तू तो उसी की बात मानेगा, जोरू का गुलाम जो है। ओफो, मैं क्या करूं? अभिषेक परेशान होकर कहता है। रात को गीता अभिषेक से कहती है, ए जी, माँ जी आपको मेरी तरफ इतना ध्यान देने से परेशान क्यों हो जाती है। तब अभिषेक कहता है कि कुछ नहीं है, वो सास हैं, थोड़ा रौब जमाएंगी ना। तब गीता कहती है, नहीं जी, अब कुछ ज़्यादा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम छोटी छोटी बातों को सोचा मत करो, अभिषेक ने कहा। तब गीता ने कहा, ये छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं। हाँ बाबा, ठीक है, मैं माँ को समझा दूंगा। तब गीता ने कहा, अगली बार से माँ जी कुछ कहे ना तो आप कह दीजिएगा कि हम दोनों के मसले में वो ना पड़े। दूसरे दिन अभिषेक माँ से कहता है, माँ आज शाम को मेरे ऑफिस की पार्टी है तो मैं और गीता पार्टी में जाएंगे। तब मीना कहती है कि मैं अकेले यहाँ क्या करूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। वो कपल्स पार्टी है माँ, सिर्फ पति पत्नी जाते हैं। तब गीता कहती है, माँ जी आप कहाँ अपने घुटने का दर्द लेकर पार्टी में जाएंगी, आप घर पर रहिए। तब मीना कहती है, हद हो गई, कल की आई लड़की मुझसे जवान लड़ा रही है। तब अभिषेक कहता है, ठीक है माँ, मैं आपको आपकी सहेली आशा जी के घर छोड़ देता हूँ। ठीक है, मीना कहती है। पार्टी से लौटते समय गीता कहती है, अब माँ जी को पिक करना पड़ेगा, उनका हर जगह हमारे साथ जाना जरूरी है क्या, आप मना कर देते माँ को। तब अभिषेक कहता है, देखो मैं बहुत कोशिश करता हूँ,
कि तुम और माँ दोनों खुश रहो। अब शांत हो जाओ, मुझे टेंशन मत दो। हाँ, आपको टेंशन तो मैं ही देती हूँ। आपकी माँ जो सारा दिन चिल्लाती रहती है वो सब कुछ नहीं। इतने में आशा जी का घर आ जाता है। वह माँ को लेकर सब घर आ जाते हैं। अभिषेक को उस रात नींद नहीं आती। वह बहुत परेशान हो जाता है। सोचता है कि माँ की तरफ बोलूं तो बीवी नाराज हो जाती है और बीवी की तरफ बोलूं तो माँ नाराज हो जाती है। दूसरे दिन ऑफिस में भी वह ढंग से काम नहीं कर पाता। ऑफिस से वह वहीं पार्क में चला जाता है और वहीं बैठे सोच में डूबा रहता है। अब रात के 11 बज जाते हैं। अभिषेक अभी तक घर नहीं आता। तब मीना गीता से कहती है, बहू अभिषेक अभी तक नहीं आया, क्या बात हो सकती है? हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है, गीता ने कहा। वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। मीना कहती है, बहू हम दोनों की तू मैं से अभिषेक परेशान रहता है। हम दोनों की वजह से वो चिंता में रहता है। हाँ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं आपकी किसी भी बात को नहीं काटूंगी और ना आपको शिकायत का मौका दूंगी। नहीं नहीं बहू, तू तो बेटी है मेरी। अब मैं तुझे बेटी बनाकर रखूंगी। इतने में अभिषेक घर आता है। माँ और गीता को गले लगे देखकर वह बहुत खुश होता है और कहता है, अच्छा हुआ भगवान ने मेरी माँ और बीवी को जो अकल दे दी। क्या कहा? नालायक माँ अभिषेक के कान खींचते हुए हंसते हुए कहती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।